बच्चों, आज हम निखिलम विधि से भाग सिखाएंगे। प्रश्नावली 1 में 3 सवाल है निखिलम विधि से भाग के। इनकी सहायता से आप उदाहरण स्वयं करोगे, इनको ध्यान से समझोगे आप। तो सबसे पहले हम पहला सवाल ले रहे हैं। 1445 भाग 97। इसको करते हैं तो सबसे पहले आधार मानते हैं। निखिलम विधि में कुछ भी करो, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, आधार मानते हैं। देखो हमारा भाजक 97 है, ये 100 के नज़दीक, इसलिए आधार आ जाएगा 100। उसके बाद हम पूरक अंक निकालते हैं। ध्यान रहे कि हमारे पास निखिलम विधि के बाद में परावर्त्य विधि भी आएगी। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि परावर्त्य में यहाँ विचलन निकालते हैं, निखिलम में यहाँ पूरक अंक निकालते हैं। तो पूरक अंक कितना हो जाएगा? 97 में कितना जोड़ दे कि 100 हो जाए, वो पूरक अंक कहलाता है। यानी कि 100 - 97 03, ये हमारा पूरक अंक हो गया। उसके बाद हम इस प्रकार से भाग का खाना बनाते हैं। यहां पर हम भाजक लिखते हैं, इसके नीचे हम पूरक अंक लिखते हैं। आधार में 2 जीरो है, इसलिए 1245 के 2 अंक हम बाहर रख देंगे, इधर की ओर के 2 अंक, और भीतर के 2 अंक, बचे हुए शेष अंक भीतर रख देंगे। इस प्रकार से हम भाग का ये खाना जमाते हैं, भाग करने की प्रोसेस करते हैं। अब इसका भाग शुरू हो जाएगा यहां से। अगर यही भाग परावर्त्य से होता तो इसके ऊपर ऊपर का जो मटेरियल है वो बदल जाता। नीचे अगर यही भाग परावर्त्य से होता तो भी ऐसे ही होगा, वही 97 आएगा, वही 03 आएगा, परावर्त्य में भी वही 12 अंदर आएगा, वही 45 बाहर आएगा। यहां सिस्टम बदल जाएगा। पूरक अंक की जगह विचलन लिखेंगे, विचलन इसका आएगा माइनस का 03, फिर हम परावर्तित अंक करेंगे तो वापस प्लस का 03 हो जाएगा। इसलिए यहां वापस वही 03 प्लस का ही आ जाता है। तो इन दोनों में, परावर्त्य विधि में और निखिलम विधि में, यहां कोई अंतर नहीं जो अब मैं कर रहा हूं, दोनों में सेम होगा। सिर्फ अंतर आधार भी परावर्त्य में माना जाता है, निखिलम में माना जाता है। वहां विचलन निकलता है, फिर परावर्तित अंक निकलता है, तो वही पहुंच जाते हैं वापस हम। इसलिए आप दोनों विधियों को एक साथ सीख सकते हो। अब हम शुरू कर रहे हैं। जो पहला अंक होता है वो सीधा यहाँ आ जाता है, यहाँ उत्तर आता है, यहाँ शेषफल आता है, और इनका योग करते हैं। जब भी यहाँ कोई संख्या हम और लिखेंगे, उन संख्याओं का योग करते हैं। तो योग के स्थान पर इसलिए कह रहे हैं कि इनका योग करना है सबका। तो ये पहला अंक डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा योग के स्थान पे 1। और अब इस 1 को 0 से 3 से अलग अलग गुणा करेंगे। जहां हमने अभी अभी योग किया उससे अगले के नीचे लिखेंगे, यानी इसके नीचे लिखेंगे। तो 1 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, और ये खाली रह जाएगा। अब हम इनको जोड़ते हैं। तो 2 में 0 जोड़ा तो 2 को 0 से गुणा किया। देखो जिनको जोड़ते हैं ना, उससे अगले के नीचे लिखते हैं। तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0, और 2 को 3 से गुणा किया तो 6। और जैसे ही हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सबको जोड़ लेते हैं, तो अब इनको एक साथ जोड़ते हैं। तो 6 और 5 11, 4 3 7 और 1 8। यहां हम एक बार ये जरूर ध्यान देते हैं कि हमारा शेषफल 81 आ गया है, जो कि भाजक 97 से कम है, अतः ये सही है। शेषफल लिखेंगे, इसलिए भागफल, यहां हमारा भागफल आता है 12, शेषफल यहां आता है तथा शेषफल। और इस प्रकार से सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो 2 अंकों का आएगा, और ये हमारा 2 अंक का काम पूर्ण हुआ। अब देखो इसका हम अगला सवाल लेते हैं। तो हम यहां से सवाल मिटा देते हैं, आधार मिटा देते हैं, और पूरक अंक मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। छोटा सा सवाल है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। 311 भाग 8, आधार 10 ले लेंगे क्योंकि 8 10 के नजदीक है। पूरक अंक इसमें आ जाएगा 2। इसमें 0 क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आधार में 1 शून्य, तो पूरक अंक में भी 1 ही अंक रहेगा। तो पूरक अंक 2 हो जाएगा। ऊपर भाजक लिखेंगे, नीचे पूरक अंक लिखेंगे। क्योंकि आधार में 1 0, इसलिए इसका 1 अंक बाहर चला जाएगा, बचा 31, वो अंदर आ जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं।
देखिए सबसे पहले 3 सीधा नीचे, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। ये 14 अपने आप में एक इकाई मानी जाएगी, तो 14 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 15। अब यहां देखो हमने कहा था ना कि थोड़ी सी निगाह डाल लिया करो, हमारा शेषफल आ गया 15 और 15 8 से बड़ा है, यानी कि इसमें अभी भी 8 का भाग जा रहा है, इसलिए 1 बार 8 का भाग और दे देंगे और इसमें से 8 घटा देंगे। ये ध्यान रखने की बात, अगर शेषफल ज्यादा आ जाए तो संशोधन करते हैं इस प्रकार से खाना बढ़ा के। अब देखो 37 में 1 जोड़ा तो 38 और 15 में से 8 गए तो 7, और 7 अब छोटा हो गया 8 से, अतः हमारा भागफल कितना आया 38 आया और शेषफल कितना आया 7 आया। इस प्रकार से हमारा छोटा सा सवाल था, लेकिन संशोधित भाज्य का था, इसलिए महत्वपूर्ण भी था। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल पहले की तरह ही है, 1013 भाग 88। सबसे पहले आधार लेंगे, तो देखो 88 100 के नजदीक है, इसलिए आधार आ जाएगा 100। फिर पूरक अंक लिखेंगे और पूरक अंक हमारा कितना आ जाएगा 12। उसके बाद हम भाग का खाना खींच लेते हैं। यहां पर हम भाजक लिखेंगे 88, यहां पर हम पूरक अंक लिखेंगे। तसल्ली के लिए इन दोनों का जोड़ 100 हो जाना चाहिए, आधार हो जाना चाहिए। चाहे हम परावर्ते विधि से कर रहे हो, चाहे हम निखिलम विधि से कर रहे हो, हम भाजक और पूरक अंक या भाजक और उसमें परावर्तित अंक यहां लिखेंगे, इन दोनों का योग आधार बैठना चाहिए। ठीक है, आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक बाहर निकाल दिए और बचा 10 अंदर रख लिया। अब एक बार लास्ट सवाल है, ध्यान से देखो। पहले ये अंक सीधा योग के स्थान पे आ जाएगा 1। इस 1 को अब 1 से और 2 से गुणा करेंगे, लेकिन इससे अगले के नीचे लिखेंगे, तो 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, ये खाली रह जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो फिर वापस 1, इसको फिर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। जब हम इन सारों को जोड़ कर देते हैं तो हमारा ये भागफल आ जाता है। फिर हम शेषफल एक साथ जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5, 1 और 2 3 और 1 4। देखो 45 छोटा है 88 से, अतः ये शेषफल है, ये भागफल है, लिखेंगे। इसलिए भागफल बराबर 11 तथा शेषफल बराबर 45। अगली वीडियो में हम आपको परावर्ते विधि से भाग सिखाएंगे। धन्यवाद।